हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या पंत। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन्हें हमारी वीडियोस बहुत ही अच्छी लग रही हैं सो काइंडली हमें लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमारी मोटिवेशन बढ़ती रहे और हम आपके लिए इसी तरह से नई वीडियोस लाते रहें। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। उसमें हम करेंगे आज एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनॉमियल्स का क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दैट फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल खुद फाइंड करना है, एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद फाइंड करनी है। ईच विद अ गिवन नंबर्स एज, ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं दो, हमें ये क्या है, एक है सम एंड दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। और हमने स्टडी करा है दैट सम ऑफ ज़ीरोज़, ये है सम ऑफ ज़ीरोज़। क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे ये है सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल गिवन, और ये जो -1 है ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। हर एक क्वेश्चन में जो पहली टर्म है वो है सम ऑफ दी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल और दूसरी है प्रोडक्ट। सो अगर ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ है, ये सम है 1/4, हमारे पास दो होते हैं अल्फ़ा और बीटा, हमने माने थे अल्फ़ा और बीटा, मान लेते हैं दो ज़ीरोज़ हैं, तो हमें गिवन है दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, ये दिया हुआ है हमें 1/4, ये गिवन है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू -1। सम दिया हुआ है इतना, इनका ये जो ज़ीरोज़ हैं हमारे, लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा कॉमा बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। सो ये है हमारा, हमने मान लिया यहाँ पे दैट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ऊपर दैट अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1। तो हमें पता है दैट अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, इक्वल टू, ये होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है, एंड दिस इज़ इक्वल टू -b/a। सो एक तरह से हमारे पास -b/a कितना है, 1/4 गिवन है। और ये जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है c/a। तो एक तरह से हमारे पास c/a क्या है, -1, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। तो चलिए अब हमने क्या करना है, हमने करना है जो डिनोमिनेटर है उसको सिमिलर कर देना है दोनों तरफ। क्यों करना है, बिकॉज दोनों तरफ a है, तो a तो सेम है दोनों तरफ, अलग अलग तो नहीं हो सकता। तो चलिए अगर यहाँ 4 है तो हम यहाँ पे भी 4 बनाने की कोशिश करते हैं। 4 कैसे बनाएंगे हम, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4, दोनों तरफ ऊपर नीचे सेटिस्फाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास आया -4/4, तो ये आया c/a। अब मैं अगर दोनों तरफ कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू आ रही है 4, ये देखिए a की वैल्यू क्या है, a इज़ इक्वल टू 4, और b की वैल्यू यहाँ देखिए क्या आ रही है, b की वैल्यू आ रही है, b के साथ नेगेटिव साइन है तो उस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा -1, और c की वैल्यू कंपेयर करूँगी तो क्या होगी, -4। तो इन वैल्यूज़ को लेके अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखूँगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें पता है कि जिसकी डिग्री 2 होती है, तो जो उसकी जनरल फॉर्म है, हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो इस फॉर्म में लिख देंगे अब हम। अब यहाँ पे a की वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 4x² + b की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा -1 × x, और c की वैल्यू है -4। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे हम इसको, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4x² + -x
प्लस माइनस 4। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आया है फ्रेंड्स। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें गिवन था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, उनसे हमने निकाल ली अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो वो इस तरीके से आएगी। तो चलिए और अच्छे से क्लियर करना है आपको, तो हम फर्दर अपना सेकंड पार्ट ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए इसे मैं रब कर देती हूँ। सो सेकंड पार्ट में है हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ √2, 1/3। तो चलिए ये है सम, हमारे पास √2 क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल विच इज़ इक्वल टू √2। ओके, एंड ये 1/3 क्या है, √2 तो पता लग गया क्या है, ये 1/3 क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज़ इक्वल टू 1/3। तो हमें पता है फ्रेंड्स कि हमारे पास अगर है लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें पता है दैट अल्फ़ा प्लस बीटा सम जो होता है दैट इज़ इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट होता है c/a। ये हमें पता है। छोटी सी बात यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये है हमारा √2, क्योंकि ये सम है, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू √2 एंड दिस इज़ इक्वल टू फर्दर -b/a। ओके, यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं इसके नीचे, और प्रोडक्ट जो है वो है 1/3 और कोफिशिएंट टर्म्स में वो है c/a। ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम। नाउ अब आप देखें, कंपेयर करें तो यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a की वैल्यू यहाँ 1 है कंपेयर करने पर, और यहाँ पे a की वैल्यू है 3। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वैल्यू को सेम करेंगे। तो यहाँ अगर 3 है तो ऊपर भी 3 बना देंगे। कैसे, -b/a इज़ इक्वल टू √2/1। तो 1 में हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज हमें सिमिलर करना है। ये आ गया मेरे पास यहाँ पे -b/a। अब ये मेरे पास आ गया 3√2/3, और यहाँ पे मेरे पास c/a की वैल्यू क्या है, दूसरी तरफ मेरे पास c/a की वैल्यू है 1/3। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो a यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, तो a की वैल्यू आ गई 3 एंड b की वैल्यू क्या आई दोस्तों, b है 3√2 और यहाँ नेगेटिव है तो b का साइन नेगेटिव उस तरफ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -3√2। नाउ c की वैल्यू अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो वो है 1। तो इनको यूज़ करके अब मैं लिखूँगी, अब जनरल फॉर्म जो मेरी होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है ax² + bx + c। तो अब इस फॉर्म में लिख देते हैं, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दें, b की जगह b की और c की जगह c की। तो a की वैल्यू है 3 × x² प्लस b की वैल्यू है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -3√2 × x, और c की वैल्यू है 1। तो ये हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। ये है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें निकालना था कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग दीज वैल्यूज़। सो वेरी सिंपल। सो चलिए ऐसे ही हम अगला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा जो भी हम इसमें स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, वो है 0, √5। नाउ ये जो 0 है ये गिवन है सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि होता है
दिया है हमें इक्वल टू 0। वैसे ही ये जो √5 है ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जनरल फॉर्म में 2 लिए हैं हमने ज़ीरोज़, वो हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका जो प्रोडक्ट दिया है दैट इज़ √5। अब कोफिशिएंट टर्म्स में ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये क्या होता है, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, ये अगर मैं कोफिशिएंट टर्म्स में देखूं तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ये माइनस बी अपॉन ए दिस इज़ इक्वल टू 0। एंड ये जो होता है हमारा, ये होता है प्रोडक्ट जो होता है ये होता है कोफिशिएंट टर्म्स में सी अपॉन ए। तो ये सी अपॉन ए किसके बराबर है, √5 के। अब दोनों तरफ हम 1 1 लगा देते हैं न्यूमिनेटर में, बिकॉज कोई टर्म नहीं थी। तो कंपेयर करें तो a है 1 दोनों तरफ, तो यहाँ पे हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ऑलरेडी यहाँ पे a की वैल्यू सेम है, तो हमें वो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है जो हम कर रहे थे। तो यहाँ से मेरे पास आई a की वैल्यू आई 1 और b की वैल्यू क्या आई फ्रेंड्स, b की वैल्यू आई 0 और c की वैल्यू आई √5। तो इसको यूज़ करके अब मैं लिख देती हूँ अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मैं लिखूँगी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्या होता है, ax² + bx + c। ये होती है इसकी जगह अब मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँगी तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। a की जगह 1, b की जगह 0 तो ये 0 हो गई बीच वाली टर्म, c की जगह √5 तो मेरे पास आया x² + √5। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मेरे पास निकल के आया, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए 3 पार्ट्स सॉल्व कर दिए हैं। बहुत ही सिंपल है और कुछ भी नहीं करना है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये जो 4th, 5th और 6th पार्ट है ये आप सॉल्व करें, ये आपके लिए होमवर्क है। जिनसे ये नहीं सॉल्व होगा उनके लिए हम इसकी सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हमें कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, जिन्हें हमारी वीडियोस बहुत ही अच्छी लग रही हैं वो काइंडली हमें लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और देखिए, बार बार मैं कह रही हूँ कि हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स हम आपके लिए बना देंगे बहुत ही ईजी सब्जेक्ट। तो चलिए, थैंक यू।